वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज का एक वीडियो हम दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं आप लोगों के बीच में। संख्या पद्धति का ये दूसरा वीडियो है और एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जिसके जो भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो मुश्किल से 1 सेकंड में 2 सेकंड में हल हो जाएंगे। अगर साधारण विधि से हम लोग हल करेंगे इसको तो कम से कम 40 सेकंड से 1 मिनट लग सकता है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। मतलब यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या दी गई है और उस संख्या के स्थान को जो दोनों संख्याएं हैं संख्या के स्थान को बदल के पहली संख्या में से स्थान बदलने के बाद दूसरी संख्या घटाने के बाद जो अंतर है वो 63 दिया गया है। तो यहाँ से उसके बाद कह रहा है कि अंकों का अंतर याद कीजिए। तो सबसे पहले हम साधारण विधि से कैसे हम निकालते हैं उस तरह से हम हल करके दिखा देते हैं कि कितना समय लग सकता है उसमें। और उसके बाद जो ट्रिक है वो मुश्किल से 2 सेकंड 4 सेकंड में हल करके दिखा देंगे हम कि कैसे उससे आसानी से हल हो जाता है कोई भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं कि माना इकाई का स्थान, इकाई की जो संख्या है वो x है। इकाई की जो संख्या है, इकाई की संख्या x तथा दहाई की जो संख्या है, दहाई की संख्या y। अब यहां से अगर हम संख्या लिखना चाहें तो ये संख्या बन जाएगी, इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस x। देखिए ये लिखने का तरीका होता है किसी भी संख्या को अगर 2 अंकों की संख्या है तो इकाई का जो संख्या माना गया है और दहाई का संख्या जो माना गया है, दहाई की संख्या में हमेशा 10 से गुणा करके इकाई की संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो ये संख्या लिखने का तरीका होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इन अंकों को पलट दिया जाए अर्थात इकाई के अंक पे दहाई के संख्या को रख दिया जाए और दहाई के स्थान पे इकाई की संख्या को रख दिया जाए और उसके बाद घटा दिया जाए, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या हमको क्या मिल जाएगी। यहां से हमको मिल जाएगा 10x प्लस y। संख्या क्या स्थान बदला गया यहाँ से। अब कह रहा है कि जो पहली संख्या थी हमने जो पहले माना था 10y प्लस x, इसमें से अगर दूसरी संख्या स्थान बदलने के बाद घटा दी जाती है तो उसका मान 63 दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ कहते हैं प्रश्नानुसार यहाँ पे 10y प्लस x में से घटा देते हैं 10x प्लस y। तो इसका जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में वो 63 दिया गया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 10y प्लस x माइनस के साथ 10x और माइनस y बराबर 63 मिल जाएगा हम लोगों को। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 10y में से 1y घटेगा तो यहाँ से 9y मिल जाएगा और माइनस के साथ 9x मिल जाएगा बराबर 63। यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस x बराबर हमको मिल जाएगा 63। और यहाँ से हमको अंकों का जो अंतर है x माइनस y माइनस x वो 63/9 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर 9 से हम भाग देते हैं 63 में तो हमको यहाँ से जो अंक मिलता है 9 से 63 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंकों का जो अंतर है y में से x घटने के बाद वो 7 आया। तो ये आपका आंसर हुआ। ये तो साधारण विधि था, साधारण विधि से हल किया गया है। अब हम बताते हैं कि ऐसी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या किया जाता है हमेशा कि अगर कोई भी 2 अंकों की एक संख्या है और फिर अंकों के स्थान को बदल दिया जाता है। इकाई के अंक को दहाई के स्थान पे और दहाई के अंक को इकाई के स्थान पर रखने के बाद अगर पहली संख्या में से फिर जो दूसरी संख्या बदलने के बाद आई है उसको घटाते हैं तो जो भी दिया गया होता है घटाने के बाद अंतर, फिर संख्याओं का अंतर हमको प्राप्त करने के लिए सीधे अगर हम उस संख्या से जो दिया होता है संख्या, उस संख्या में हम अगर सीधे 9 से भाग दे देते हैं, 9 से सीधे भाग देते हैं। यहाँ पर जो 63 दिया गया है अंतर, संख्याओं का अंतर ध्यान देना, यहाँ पर संख्याओं का जो अंतर दिया गया है वो 63 दिया गया है। अंकों का जब अंतर पूछता है तो हम 9 से भाग दे देते हैं तो वहां पे हमको सीधा अंकों का अंतर मिल जाता है। इसी का उल्टा भी जस्ट होता है कि अगर वो अंकों का अंतर दे दिया गया है और संख्याओं का अंतर हमसे पूछ रहा है तो यही चीज हम उलट देते हैं अर्थात 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको वो संख्या मिल जाती है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा। ध्यान देने वाली बहुत ज्यादा बात यह है कि इंपॉर्टेंट कि हम संख्या बोल रहे हैं और फिर अंक बोल रहे हैं। तो संख्याओं का अंतर यहाँ पे दिया था और अंकों का अंतर पूछ रहा था।
तो जब भी कभी संख्याओं का अंतर दिया होता है, अंकों का अंतर पूछता है, तो संख्या का अंतर जो भी दिया होता है उसमें हम 9 से भाग दे के अंकों का अंतर निकाल लेते हैं। और अगर इसी का जस्ट उल्टा होता है कि अगर अंकों का अंतर दिया गया है और संख्याओं का अंतर पूछता है, तो हम क्या कर देते हैं कि उस संख्या में जो दिया होता है उसमें 9 से मल्टीप्लाई करके अर्थात गुणा करके वो सारी संख्या हम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी साधारण विधि से हल करेंगे और उसके बाद ट्रिक जो 2-4 सेकंड में लगेगा उसको हम हल कर बताते हैं। और ये अगर 2 क्वेश्चन हल कर देता है 3 क्वेश्चन, तो हमको लगता है कि सारा का सारा ट्रिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले देखिए इसको, यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। यदि अंकों का को परस्पर पलट कर जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है हम मान लेते हैं कि दोनों जो अंक है, माना यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि माना जो इकाई का अंक है वो x है, इकाई का अंक x तथा जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक वो y है। तो अगर इकाई के अंक को मान लिया गया x और दहाई के अंक को y मान लिया गया तो हमको संख्या प्राप्त होगी। इसलिए जो संख्या हमको मिलेगी वो मिल जाएगी हमको 10y प्लस x। यहाँ पे इसको संख्या को मान के हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो इन्होंने दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है कि गिवन दैट, हम लिखते हैं इसको दिया है, इन्होंने कहा है कि अंकों का योगफल 11 है। तो अंक जो माना गया है वो x माना गया है और y माना गया है। तो इसको हम अगर जोड़ देते हैं तो x प्लस y का मान इन्होंने 11 दे दिया है। फिर उन्होंने कह क्या रहा है क्वेश्चन के अनुसार ये है कि अगर हम फिर अंकों को पलट देते हैं, अर्थात इकाई का जो स्थान का अंक है उसको हम दहाई के स्थान पर रख देते हैं और दहाई के स्थान पर जो अंक है उसको इकाई के स्थान पर रख देते हैं, और पहली वाली संख्या में जो हमको पहले 10y प्लस x है ये संख्या, इस संख्या में अगर जोड़ देते हैं तो उसके बाद योगफल क्या मिलेगा। तो हम कहेंगे कि प्रश्नानुसार यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पहले जो हमको संख्या मिली थी वो 10y और प्लस x, ये माना गया है अभी जो संख्या इकाई के स्थान पे x और दहाई के स्थान पे y को रख के माना गया है। उसके बाद जैसे ही हम संख्या को पलटते हैं, अदल बदल देते हैं उसके स्थान को, तो हमको मिल जाता है 10 के साथ x और उसके साथ में प्लस y। तो इन संख्याओं का हमको मान निकालना है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम इसको ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करते हैं तो 10y प्लस x मिल जाएगा प्लस 10x प्लस y मिल जाएगा। यहाँ से y भी 10 और यहाँ 10y है, यहाँ पर y है, जुड़ के कितना हो जाएगा 11y, और यहाँ पर x है और यहाँ पर 10x है तो वो भी जुड़ के 11x के साथ में हो जाएगा। यहाँ पर दोनों संख्याओं में 11 है तो कॉमन है, उसको हम 11 कॉमन ले सकते हैं तो हमको मिल जाएगा x प्लस y। अब यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर जो भी समीकरण एक मान लेते हैं इसको, समीकरण एक के अनुसार हमको x प्लस वाई का मान जो दिया है क्वेश्चन में वो उसके स्थान पे हम 11 यूज कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई के स्थान पे हम 11 लिख सकते हैं क्योंकि x प्लस वाई बराबर 11 दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है 121। तो हमको टोटल संख्या क्या मिल गई 121। इसने दिया गया था अगर अंकों का योगफल दिया है और संख्याओं का योगफल निकालना है तो हम क्या करते हैं कि अंकों के योगफल में सीधे सीधे हम 11 से योग अगर गुणा कर देते हैं तो हमको मिल जाता है, जो प्राप्त संख्या मिलती है वो हमको संख्याओं का योगफल मिल जाता है, संख्या का योगफल। इसका जस्ट उल्टा जो पहला वाला क्वेश्चन था इससे जस्ट उल्टा था, उसमें संख्याओं का अंतर दिया था और अंकों का अंतर पूछ रहा था, और इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि अंकों का योगफल दिया है और संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो उसमें क्या किया गया था कि अंकों का अंतर पूछ रहा था इसलिए 9 से भाग दिया गया था। तो कभी भी जब अंतर पूछता है और संख्याओं का अंतर दिया होता है और अंकों का अंतर पूछता है तो उसमें 9 से हम भाग दे देते हैं। और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि अगर वो अंकों का योगफल दे दिया गया है और उसमें संख्याओं का योगफल पूछता है तो हम 11 से गुणा कर देते हैं उस संख्या में। यहाँ पे ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं कि अगर हम कहें कि यहाँ पर जो अंकों का योगफल दिया गया है वो 11, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर संख्याओं का योगफल निकालना हो तो सीधे सीधे इसी में 11 से गुणा हो जाएगा, तो 11 × 11 और सीधे सीधे 121 आ जाएगा यहाँ से। ये आंसर हुआ आपका। तो पहला मेथड तो ये पूरा तरीका है, यहाँ से कम हमको ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा हम तेज से लगाएंगे तो हमको लगता है कि तब भी 30 सेकंड 40 सेकंड 45 सेकंड तक लग सकता है, और ट्रिक से अगर हम लगाते हैं सीधा सीधा तो मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड में उस क्वेश्चन हल हो जाते हैं।
आज का वीडियो बस यहीं तक। ऐसे ही ट्रिक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।